टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। अंबेडकर युवा क्लब मझोल के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। बेगूसराय जिले के मझोल अनुमंडल क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पिछले 2 दिनों पहले ही निधन हो जाने से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। इसी विषय को लेकर अंबेडकर युवा क्लब मझोल के युवाओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अंबेडकर पुस्तकालय प्रांगण में किया गया। इस सभा में क्लब के अध्यक्ष सुभाष पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्लब के अन्य साथियों में संजीव राम ने कहा कि ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अग्रिम नेताओं में से एक थे। राकेश चौधरी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सभी लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। युवा चंदन पासवान ने कहा कि वे दलित समाज के लीडर थे और न्याय समाज के पिछले तबके के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दलित के ही नहीं, बिहार के ही नहीं, भारत के ही नहीं, दुनिया के बहुत ही शख्सियत अपने आप में मायने रखने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मंझौल अंबेडकर पुस्तकालय में युवाओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं दी हैं और इस तरह के अकाल मृत्यु पर इनके परिवार के साथ अपनी सच्ची भावना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मंझौल अंबेडकर युवा क्लब के इन तमाम युवाओं के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के इस तरह के कृत्य के वजह से इनको याद करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौजूद हैं अंबेडकर युवा क्लब के बहुत सारे युवा साथी। हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं इनके बारे में वो क्या कहते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे? क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम से? हमारे समाज के जो है दबे कुचले और खास करके उच्च वर्ग के लोगों को भी इन्होंने जो भेदभाव को बिना देखे हर वर्ग के लोगों के लिए जो इन्होंने जो किया, खास करके इनका कहना था उस घर में दिया जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हम लोग 2 मिनट का मौन व्रत आत्मा की शांति के लिए रखते हैं। और भी यहाँ पर युवा साथी हैं, बहुत ही अपने आप को एक तरह से अपूर्ण क्षति ये बता रहे हैं कि समाज ही नहीं देश दुनिया में इनके वजह से लोग बिहार का बहुत ही मान सम्मान के साथ नाम लेते थे। एक युवा साथी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी। राकेश कुमार चौधरी जी, ये जो सभा है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभा बहुत ही दुख प्रकट करते हैं इस सभा पर, और माननीय जो रामविलास पासवान थे जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, उनका अकाल मृत्यु पर हम लोग बहुत ही दुख प्रकट करते हैं। इनके जीवन से बहुत सारी इनसे सीख लिया है। हम उनके जीवन के बारे में भी जानते हैं, इन्होंने क्या इनसे हासिल किया। एक युवा और मौजूद है, मैं इनसे भी जानता हूँ। नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। संजीव जी, क्या आपको क्या लगता है इस तरह के श्रद्धांजलि देकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत का एक बहुत ही दलित का मसीहा रामविलास पासवान, जो कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच अब नहीं रहे, और यह एक भारत में एक बहुत ही बड़ा दलित का चेहरा था जो आज में हमारे बीच नहीं है। और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच नहीं है। इससे क्या आपने क्या प्रेरणा लिया था? मैंने यही सीख लिया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, और रामविलास पासवान जैसे कि एक दलितों का नेता नहीं था, बल्कि SC, ST, OBC एवं जनरल कैटेगरी के लोग के भी साथ सबको साथ लेकर चलने वाले एक महान नेता थे। और भी युवा मुझे यही सीख मिला कि सभी को मिलाकर चलना है।
सभी को मिला के चलना चाहिए। उनके जीवन से इन्होंने प्रेरणा लिया है। एक और युवा को मैं देख रहा हूँ, ये आए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, आज श्रद्धांजलि सभा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस बीच में नहीं रहे हैं। इस सभा के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? रामविलास पासवान जी चले गए, इससे बिहार के साथ साथ देश की भी बहुत बड़ा क्षति है। वो दलित के बड़े नेता थे, बिहार के साथ साथ देश के भी नेता थे बड़े, और वो गरीबों के मसीहा भी थे। वो सबके जाति पात से ऊपर उठ के काम करते थे और अच्छे काम करते थे। बड़े दुख के साथ इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया। सारे युवाओं ने एकजुट होकर इस श्रद्धांजलि के माध्यम से एक प्रेरणा भी लिया कि आपस में समाज में भेदभाव नहीं करना है। आपस में इनके जीवन से प्रेरित होकर सभी वर्गों के लोगों के लिए एक साथ उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार।